हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 9 में एमपी बोर्ड का 2024-25 का गणित विषय का पेपर, जिसको हम हल सहित आपको बताएंगे। पहला प्रश्न है, दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर है अनंत। बहुपद का शून्यक, तो इसका बी है -5/2। फिर अगला है बिंदु 3, 0 स्थित होगी, तो इसका सही उत्तर है एक्स अक्ष। रैखिक समीकरण x - 2y = 4 का, इसका सही उत्तर है सी, अपरिमित रूप से अनेक हल। पूर्ण कोण का माप होता है, इसका सही उत्तर है सी, 360 अंश। समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती हैं, इसका सही उत्तर है सर्वांगसम ए। इसके बाद है प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, एक परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। फिर रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात खाली स्थान में भरेंगे 1 होती है। तीसरा है, बिंदु -3 - 4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान में भरेंगे बराबर होते हैं। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा जीवा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य लिखिए। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह सत्य है। प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक एवं 360 से कम होती है, तो यह भी सत्य है। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, यह भी सत्य है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित नहीं करती हैं, इसलिए यह असत्य है, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द जुड़ गया है। फिर है, वर्ग अंतराल 50-60 में वर्ग की उच्च वर्ग सीमा 50 वर्ग की उच्च सीमा है, कि यह गलत है, क्योंकि इसकी उच्च वर्ग सीमा 60 है। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं, यह सत्य है, इसको परिसर ही कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न 4, सही जोड़ी मिलाइए। पहला है, बहुपद x - 1 का शून्यक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी -1, सही जोड़ी मिलेगी बी से। बिंदु 3 और 5 में भुज का मान, भुज यानी एक्स अक्ष का निर्देशांक, यानी एफ से मिलाएंगे इसको 3। x - 4y का एक हल, x - 4y = 4 का हल, तो इसका सही उत्तर होगा ई 4, 0। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज, इसका सी से सही जोड़ी बनेगी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, तो सही जोड़ी बनेगी डी से। फिर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², यानी ए से इसकी सही जोड़ी बनेगी। इसके बाद है प्रश्न 5, एक वाक्य अथवा शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो तो क्या कहलाता है? तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा है, x - 8 = 0 में x का मान क्या होगा? x - 8, तो -8 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x = 8 उत्तर आ जाएगा। यूक्लिड की प्रथम अवधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की प्रथम अवधारणा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। चौथा, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षक एवं कोणों में क्या संबंध होता है? तो दो रेखाएं जब परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षक एवं कोणों के दो युग्म प्राप्त होते हैं, और दोनों शीर्षाभिमुख कोणों के जो युग्म होंगे बराबर होंगे, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। फिर एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितने सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है? तो एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन सूत्र होता है √s, फिर कोष्टक s-a, दूसरा कोष्टक s-b s-c, जहाँ s अर्धपरिमाप कहलाता है, a + b + c/2। ABC विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न 6 है, √11 - √7, √11 + √7, तो a - b a + b वाली सर्वसम लगी, तो इसका होता है a² - b² से हल करेंगे तो √11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, तो 11 - 7 यानी 4 इसका उत्तर आ जाएगा। 6 √5 को 2 √5 से गुणा कीजिए, गुणा करने पर इसका उत्तर 60 आएगा।
फिर इसके बाद 1/√7 में हर का परमेयीकरण। तो हर का परमेयीकरण करके हमने यहाँ हल किया हुआ है। ये देखिए 1/√7, तो √7 का अंश और हर में गुणा हो जाएगा। इसके बाद ऊपर आ जाएगा √7, नीचे √7 गुणा √7 हो जाएगा बराबर √7 इनका गुणा होकर के केवल 7 हो जाएगा। फिर देखिए सरल कीजिए, 7 की घात 3 इंटू 9 की घात 3, दोनों में समान घात है इसलिए इनके आधारों का गुणा हो जाएगा, घात वही रहेगी। तो 7 गुणे 9 की घात 3, 9 7 63, तो 63 और होल घात 3। x बराबर 0 पर 5x माइनस 4x² धन 3 का मान ज्ञात करना है। तो हमने x की जगह पुट कर दिया है 0 और -4 इंटू 0² प्लस 3, 0 का गुणा होकर के 0 दोनों पद हो जाएंगे, प्लस 3 बचेगा। तो इस बहुपद का मान आ जाएगा 3। इस समीकरण को सरल करना था तो इसमें ax प्लस a और x प्लस बी वाली सर्व संख्या लगा करके x² प्लस a प्लस बी यानी 4 + 10 इंटू x कर दिया है, प्लस a इंटू बी यानी 4 × 10, x² प्लस 14x इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह हमने सारे प्रश्नों को हल किया है। देख लीजिए, आप उत्तर सहित इसको मिला सकते हैं। सारा प्रश्न पत्र देखते जाएं, नोट कर लें इसके उत्तरों को।